रुक कर लेते भोपाल का। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कांग्रेस को झटका। कमलनाथ के करीबी नरेंद्र सलूजा ने ली बीजेपी की सदस्यता। सीएम शिवराज की मौजूदगी में ली सदस्यता। भाजपा संगठन से 2 दिन पहले बनी थी सहमति। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं भोपाल से इस वक्त की आ रही है, जहां एक तरफ तो कांग्रेस की यहां पर भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के करीबी नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, कांग्रेस के पुराने सदस्य यानी कि कमलनाथ के करीबी नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में ये सदस्यता ली गई है। भाजपा संगठन से 2 दिन पहले बनी थी सहमति। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कमलनाथ के जो करीबी है नरेंद्र सलूजा, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो यहां पर मध्य प्रदेश में जो भारत जोड़ो यात्रा है वो अपना परचम लहरा रही है, दूसरी ओर यहां पर कमलनाथ के करीबी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र सलूजा भले ही कभी विधायक ना बने हो, कभी मंत्री ना बने हो, कोई चुनाव से उनका संपर्क ना रहा हो, अगर बात करें प्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि बनने का, लेकिन अगर देखें तो नरेंद्र सलूजा का जब भी नाम आता है तो उसको कमलनाथ से जोड़कर देखा जाता है। और इन तमाम स्थितियों में अगर नरेंद्र सलूजा, जब राहुल गांधी की यात्रा इंदौर पहुंचने वाली है, क्योंकि इंदौर को रिप्रेजेंट करते हैं नरेंद्र सलूजा, और ऐसे में ठीक उसके 24 घंटे पहले ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है। हमने पहले ही कहा था, पहले से ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरों पर नजर रखे हुए है और राहुल गांधी की यात्रा के दौरान वो तोड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि हमने देखा था इंदौर में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था, जब एक पर्व के दौरान पे जो है वहां के सिख जो एक भजन गायक हैं, उन्होंने विरोध किया था कमलनाथ की उपस्थिति का। अब नरेंद्र सलूजा ने उसी का वास्ता देते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो आस्था है उनसे, उसको लेके कहीं ना कहीं उनके मन में ठेस पहुंची है। लगातार सिख संप्रदाय के लोग नाराजगी व्यक्त करते थे कि कमलनाथ के साथ आपको नहीं होना है। ये वास्ता देते हुए वो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो साफ तौर पे एक बड़े झटके के रूप में इसको देखना होगा, क्योंकि नरेंद्र सलूजा कई मायनों में कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। सिर्फ कमलनाथ के बेहद करीबी नहीं थे, बेहद आक्रामक शैली थी। अगर तुरंत सोशल मीडिया पे कोई रिएक्शंस आते थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नरेंद्र सलूजा ही होते थे। लेकिन बीच में खबरें आई कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संपर्क में नरेंद्र सलूजा हैं, और उसी के बाद कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर दिया था, उनकी तमाम अधिकार को छीन लिया गया था। और वो काम जो कमलनाथ के बतौर मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा देखते थे, वो जिम्मेदारियां पीयूष बबेले और संगीता शर्मा जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता देखने लगे थे। तो ये नाराजगी भी जाहिर थी और आखिरकार उसका परिणाम आया है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण वक्त पे आया है जब राहुल गांधी की यात्रा इंदौर पहुंचने वाली है। इंदौर के पास में दस्तक दे चुकी है, आज ओंकारेश्वर में है, और उसी समय जो है मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री निवास पर नरेंद्र सलूजा ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। नेहा जी अनुराग, क्या कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन सामने आया है? यदि आएगा तो वो किस तरीके का रहेगा? देखिए, बहुत ज्यादा कांग्रेस इसलिए महत्वपूर्ण नहीं मानती नरेंद्र सलूजा को, क्योंकि नरेंद्र सलूजा के संदर्भ में कांग्रेस हमेशा ये मानती आई है कि जो कुछ भी है वो सिर्फ कमलनाथ के करीबी है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नरेंद्र सलूजा को कभी देखा नहीं गया है। तो रिएक्शन जरूर आएगा, लेकिन रिएक्शन इसी तरीके का आएगा। हम थोड़ी देर पहले कमलनाथ के ही साथ से हमारी विशेष बात भी उनसे हुई थी जब वो राहुल गांधी की यात्रा में थे, तो उन्हें ये जानकारी जरूर थी, लेकिन उस पर रिएक्ट करने या उस पर बात करने का उन्होंने पहले मना किया था। और उनका कहना ये था कि इस पूरे संदर्भ में अगर हम देखेंगे आगे भी तो यही रिएक्शन आएगा कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के रिएक्शंस की अभी महत्वपूर्ण रूप से अधिकृत रिएक्शन का जरूर इंतजार होगा, लेकिन कांग्रेस इस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी, ये भी तय है। नेहा जी अनुराग, बीजेपी को यहाँ पर सदस्यता लेते हुए वो नजर आए हैं, बीजेपी को क्या कुछ फायदा हो सकता है उनके आने से?
कि बीजेपी के लिए एक बड़ा एंगल ये होगा कि जो सिख संप्रदाय का वोटर है उसके सामने ये दिखाने की कोशिश भाजपा करेगी कि कमलनाथ सिख विरोधी हैं। पहले भी जो सिख दंगों में ये बात कही गई थी कि कमलनाथ का हाथ है। अब नरेंद्र सलूजा की नाराजगी और जिस तरह का बयान सदस्यता के दौरान उनका आया है, ये बहुत स्पष्ट रूप से तय करता है कि भाजपा की रणनीति ये है कि नरेंद्र सलूजा के माध्यम से सिख वोटर्स को, नरेंद्र सलूजा ऐसा तो नहीं है कि सिख वोटर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन जो पुरानी नाराजगी कमलनाथ के प्रति है वो नरेंद्र सलूजा के बहाने कहीं ना कहीं फिर जगाने की कोशिश करेगी और कांग्रेस को एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। हालांकि ये वोट बैंक बहुत कम प्रतिशत में है, लेकिन नुकसान अपने आप में इस वोट बैंक के लिए कांग्रेस को हो सकता है और भाजपा की रणनीति इसी तरह से आगे बढ़ने की जरूर होगी। नेहा जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट देने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर जो भोपाल से आ रही है। राहुल गांधी की एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसी यात्रा के दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर हमारे साथ भाजपा से भाजपा प्रवक्ता जुड़ रहे हैं पंकज त्रिवेदी जी। पंकज त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। नरेंद्र सलूजा यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए नेहा जी, पहले तो आपने मेरा एक वेद कम कर दिया। मैं चतुर्वेदी हूँ, आपने मेरा एक वेद कम कर दिया, त्रिवेदी कर दिया आपने, तो उसको दुरुस्त करिए जी। माफ कीजिएगा पंकज चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा मेरा आग्रह बहुत स्पष्ट है कि नरेंद्र जी की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जो प्रक्रिया है, ये इस बात का स्पष्ट और जीवंत प्रमाण है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के लिए अब कांग्रेस पार्टी में स्थान शेष नहीं है। हम सब जानते हैं नरेंद्र जी किस प्रकार एक समर्पित भाव के कार्यकर्ता थे और प्राण प्रण से कमलनाथ जी के सहयोगी के रूप में कार्य करते थे, और जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ एक लंबे समय से किया जा रहा था, आज उसकी परिणति है। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को उनकी जो रीति नीति और सोच है उस पर एक बार विमर्श करना चाहिए। नरेंद्र जी का भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छे कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता है, व्यापक अनुभव है, तो उसका लाभ जरूर मिलेगा जी। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजीत भदौरिया जी भी जुड़ गए। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। आप क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस को क्या यहाँ पर झटका लगा है? कमलनाथ के बेहद करीबी भी माने जाते हैं नरेंद्र सलूजा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस को झटका तो नहीं लगा, परंतु किसी कार्यकर्ता का जाना अपने आप में खेदपूर्ण रहता है, ये बात को तो स्वीकार करना चाहिए। परंतु कांग्रेस पार्टी को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी सिर्फ नरेंद्र सलूजा जी की पहचान थी, ना कि सलूजा जी की वजह से मध्य प्रदेश के या मीडिया विभाग के या कमलनाथ जी के पहचान सलूजा जी की वजह से नहीं थी, सलूजा जी की कांग्रेस की वजह से थी। अब सलूजा जी को एहसास होगा जो एहसास पंकज चतुर्वेदी जी कर रहे हैं पिछले कुछ लंबे समय से, और उनके साथी जो पार्टी छोड़ के गए थे कांग्रेस, अपनी मातृ पार्टी छोड़ के। अब सलूजा जी को एहसास होगा कि कितना सम्मान उनको कांग्रेस पार्टी में था और कितना अब जिस दल में गए हैं वो विभीषण के रूप में, वो विभीषण जब इनके मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आज 2 साल बाद भी जो कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के गए थे उनको सार्वजनिक मंचों पर नाम ले लेके विभीषण की संज्ञा दे रहे हैं, तो वही हालत इनकी होने वाली है आगे आने वाले समय। मुझे लगता है कि मतभेद मनभेद होते रहते हैं किसी भी संगठनात्मक दल में या किसी परिवार में, उसको आपस में बैठ के बातचीत करके या संयम के साथ निर्णय लेना चाहिए। परंतु अतिवादी में कोई निर्णय लेता अतिवादिता में, तो वो विभीषण ही कहलाता है। जो और भारतीय जनता पार्टी के तो मूल नेताओं ने आजकल बेइज्जती करने का जैसे इन लोगों का ठेका ले लिया सार्वजनिक रूप से। नरेंद्र सिंह तोमर जी मुरैना में कहते हैं सिंधिया जी के जो चौहे आए हैं उससे पार्टी में कुछ तो फर्क पड़ा। क्यों भाई, पड़ा है कि नहीं पड़ा? शिवराज सिंह जी ने विभीषण कहा, इनके मध्य प्रदेश प्रभारी जी ने तो अभी गुना जिले में ही सार्वजनिक रूप से मंत्रियों का नाम लेके कहा कि ये विभीषण आ गए। तो ये सब स्थितियां हैं। मुझे लगता है अपनी मातृत्व संस्था छोड़ के किसी व्यक्ति को दूसरी संस्था में कार्य नहीं करना चाहिए। जी अजीत जी, पंकज जी आपने सुना अजीत जी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी आजकल सार्वजनिक जगह पर यहाँ पर टिप्पणी देते हुए नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कौन क्या कहता है उनका विषय है। मैं 10 मार्च 2020 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और जितना मान सम्मान और आदर मुझे कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं मिला, उससे कई गुना मान सम्मान आदर मुझे भारतीय जनता पार्टी में है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के समूह का सदस्य हूँ। जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी जो कार्य देती है, हर मंच पर जाता हूँ, उस कार्य का सक्षमता से निष्पादन करता हूँ।
तो ये कांग्रेस पार्टी का भ्रामक प्रचार है कि भारतीय जनता पार्टी में गए तो किसका दुर्व्यवहार हो रहा है। सिंधिया जी केंद्र में मंत्री हैं, बड़े बड़े 2-2 विभाग उनके पास हैं। बाकी लोग जो कांग्रेस के समय 6 मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, अभी 14 लोग मंत्री हैं। ढेर सारे लोग प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। मेरे जैसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, और उसके बाद भी कांग्रेस को लगता है कि ये अपमान है। तो कांग्रेस की बुद्धि है, और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस को आज पीड़ा है। नरेंद्र जी जैसा व्यक्ति आज कांग्रेस छोड़कर गया है तो दुख तो है, और कमलनाथ जी को भी समझ में आ रहा होगा। जी अजीत जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि 2023 और 2024 चुनाव आने में अब बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में पार्टी का एक रुख होता है कि सब एकजुट होकर रहे, लेकिन यहाँ पर आपके सदस्य हैं जो बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कई लोग अतिवादिता में निर्णय ले लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहाँ यहाँ संघर्ष का दौर है, दूसरी जगह हमें लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत लाभ आ जाते हैं, तो वो व्यक्तिगत लाभों की स्वार्थ पूर्ति में लोग चले जाते हैं। ये स्थिति निर्मित होती, परंतु मान सम्मान नहीं मिलता है। मैं आपको बताऊं, ये स्थिति थी। आप देखिए, पंकज जी ने अभी इतना सब कुछ गिना दिया। इस ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो 8 जिलों में एक पार्षद का टिकट भी बिना सिंधिया जी की मर्जी से कांग्रेस में नहीं होता था। आज उसमें मुझे लगता है उंगलियों में गिन लो 10-20 टिकट मिल गए, और पूरे 8 जिलों में पार्षदों के तो मान लिया जाएगा। एक आध अध्यक्ष का कहीं पे भी टिकट नहीं मिला, कहीं पे महापौर का टिकट नहीं मिला। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान के रूप में लाके खड़ी कर दी। तो ये स्थिति है, सार्वजनिक मंचों पे जो विभीषण की संज्ञा दे रहे हो, उससे ज्यादा मान सम्मान क्या मिलेगा। अब आदरणीय पंकज भाई तो कुछ भी कह सकते हैं अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, बेचारे वो तो अपना मान सम्मान, कांग्रेस पार्टी ने भी इनको प्रवक्ता बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा मान सम्मान दिया। वरिष्ठतम प्रवक्ताओं की संज्ञान में श्रेणी में थे, मंच पे बैठते थे, मार्गदर्शन देते थे। तो भारतीय जनता पार्टी में तो अंतरात्मा इनकी भी नहीं स्वीकार कर रही होगी कि कहां से कहां पर इनकी मजबूरी रही, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। परंतु अपनी मात्र संस्था छोड़ के किसी भी व्यक्ति को कहीं मान सम्मान नहीं मिलता। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो जैसे कसम खा ली है इन लोगों की सार्वजनिक बेइज्जती करना। मतलब नरेंद्र सिंह तोमर जैसा गंभीर व्यक्ति कह रहा है चौआ हमारे यहाँ किसको कहा जाता है सबको पता है, विभीषण किसको कहा जाता है सबको पता है। शिवराज सिंह जी भी कह रहे, प्रदेश प्रभारी भी कह रहे भारतीय जनता पार्टी के। तो इतना मान सम्मान भैया मिल रहा है और आपको ये अच्छा लग रहा है तो मुबारक हो। ये स्थिति है। जी अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, फिलहाल तो यहाँ पर यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में यहाँ पर नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी की सदस्यता ली है। अब इसका असर क्या होगा ये तो आगे आने वाले इलेक्शंस के दौरान ही पता चलेगा। ये कांग्रेस को झटका है, इससे बीजेपी को फायदा मिलता है या नहीं, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।